उमेश चंद्रा वीडियो खोलिए। हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है जनरल इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी। लिख लीजिए, जनरल इक्विलिब्रियम एंड इफिशियंसी वेलफेयर। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज वेलफेयर। यही टॉपिक है ना जी अमितेश? क्या सर? जो बोल रहे हैं वही टॉपिक है ना? यस सर। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम और एक जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल है कि अंश है और कोई एक बाजार का लेके हम लोग इक्विलिब्रियम निकालते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक बाजार का अध्ययन होता है अन्य बातों को स्थिर रख करके। पार्शियल इक्विलिब्रियम देने का काम मार्शल ने किया है। लेकिन मार्शल के पहले ही वालरा नाम के अर्थशास्त्री, वालरस एस बोला नहीं जाता, वालरस ने जनरल इक्विलिब्रियम दिया। बाद में पैरेटो ने वेलफेयर जनरल इक्विलिब्रियम को लाया। तो जब एक नहीं बल्कि दो को लें, तीन को लें, चार को लें, तो उसको कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। मार्शल ने केवल एक बाजार का लिया, वस्तु बाजार का लिया, मूल्य निर्धारण कर दिया। लेकिन वालरा जो है वो कहते हैं कि नहीं, वस्तु बाजार का निर्धारण कीजिए, साधन बाजार का निर्धारण कीजिए, मुद्रा बाजार का निर्धारण कीजिए, पूंजी बाजार का निर्धारण कीजिए, मुद्रा बाजार का निर्धारण कीजिए, तो उसको बोला जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम। केवल वस्तु बाजार का निर्धारण कीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। केवल वस्तु बाजार का निर्धारण कीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। केवल एक वस्तु का मूल्य का निर्धारण कीजिएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। आंशिक संतुलन। लेकिन आप एक साथ जो है वस्तु बाजार का भी निर्धारण कीजिए, साधन बाजार का भी निर्धारण कीजिए, मुद्रा बाजार का भी निर्धारण कीजिए, पूंजी बाजार का भी निर्धारण कीजिए, श्रम बाजार का निर्धारण कीजिए, बॉन्ड बाजार का निर्धारण कीजिए, सब का निर्धारण कीजिए। एक डॉक्टर होता है जो सिर से लेकर पैर तक सबको देखेगा, वो उसको कहते हैं फिजिशियन। एक होता है जाइएगा कि पैर दिखाना है, कहने हम केवल सिर देखते हैं। आप जाइएगा कि हमको सिर दिखाना, कहने हम केवल हाथ देखते हैं, हड्डी देखते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो विशिष्ट स्पेशलाइज होता है। तो उसी तरीके से मार्शल ने कहा कि हम केवल एक बाजार का अध्ययन करेंगे और अन्य बाजार को स्थिर रख देंगे। तो इसका नाम हो गया आंशिक संतुलन। क्या नाम हो जाएगा? आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन। तो लिख लीजिए,
partial equilibrium versus म्यूट कीजिए पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम। partial equilibrium versus general equilibrium and efficiency। आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन। एवं इफिशियंसी कार्यक्षमता। मार्शल बनाम वालरस। मार्शल ने केवल एक वस्तु बाजार का संतुलन प्राप्त किया। अन्य बातें स्थिर है। अन्य बातें स्थिर हैं। अमितेश पढ़ो तो क्या लिखे हैं? सर आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन एवं कार्यक्षमता। मार्शल बनाम वालरस। मार्शल ने केवल एक वस्तु बाजार का संतुलन प्राप्त किया है, अन्य बातें अस्थिर हैं। वालरस के अनुसार एक साथ सभी क्षेत्रों में संतुलन जब प्राप्त हो तो इसे
तो इसे जब प्राप्त हो तो इसे सामान्य संतुलन कहते हैं। वालरा वालरस वालरस या वालरा ने कहा कि एक साथ अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन की प्राप्ति होती है। इससे कार्यक्षमता उच्च कोटि की होगी। अमितेश पढ़ो तो क्या लिखे हैं। वालरस के अनुसार एक साथ सभी क्षेत्रों में संतुलन जब प्राप्त होता है तो इसे सामान्य संतुलन कहते हैं। वालरस या वालरा ने कहा है कि एक साथ अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन की प्राप्ति होती है, इससे कार्यक्षमता उच्च कोटि होगी। ये डिमांड और ये सप्लाई, वस्तु बाजार। यहाँ डिमांड बराबर सप्लाई होगा तो मूल्य का निर्धारण होगा। वस्तु का मूल्य हो गया। अब यहाँ देखिए ये सप्लाई है श्रम का और ये डिमांड है श्रम का। प्रणाम सर। कुछ डिमांड बंद करो। डिमांड एंड सप्लाई हुआ तो ये मजदूरी का निर्धारण होगा। इसको बोला जाएगा श्रम बाजार। कौन बाजार बोलेंगे? श्रम बाजार। सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर। म्यूट करो, म्यूट करो। वस्तु बाजार हो गया एक, श्रम बाजार हो गया दो। OW हो गया मजदूरी, संतुलन मजदूरी, और OP हो गया संतुलन मूल्य। सामान्य संतुलन
में एक नहीं अनेक बाजार होगा। वस्तु बाजार हो गया, दूसरा बाजार क्या हो गया? श्रम बाजार। श्रम बाजार की पूर्ति रेखा होती है पार्श्वगामी। श्रम बाजार की पूर्ति रेखा पार्श्वगामी होती है, ऊपर जाके मुड़ जाती है। और वस्तु बाजार का सीधा अपवर्ड स्लोपिंग। चित्र बन गया? यस सर। पूर्ति रेखा टेढ़ा बनाए हो ना? यस सर। सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी। जहां कट किया है वही हो जाएगा ब्याज दर। बॉन्ड की मांग, बॉन्ड की पूर्ति 1/r। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड कीमत। बॉन्ड कीमत होता है 1/r और ब्याज दर होता है r। यहाँ सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी दोनों बराबर है। यहाँ पर बॉन्ड का डिमांड बराबर है बॉन्ड का सप्लाई। ई बिंदु पर दोनों बराबर है। मुद्रा बाजार में ब्याज दर संतुलन प्राप्त होता है। बॉन्ड बाजार में बॉन्ड की कीमत
का निर्धारण बॉन्ड की कीमत का निर्धारण होता है। तो वस्तु बाजार, श्रम बाजार, मुद्रा बाजार, बॉन्ड बाजार, मुद्रा बाजार, बॉन्ड बाजार, मुद्रा बाजार में ब्याज दर निर्धारण होता है। संतुलन बाजार में बॉन्ड का निर्धारण होता है। अमितेश पढ़ो तो बोर्ड पर क्या लिखा है। अमितेश, यस सर। मुद्रा बाजार मुद्रा बाजार पढ़ो। कि सर मुद्रा बाजार में ब्याज दर संतुलन की प्राप्ति होती है। किस बिंदु पर होती है? हाँ सर, ई बिंदु पर। वहां क्या होता है? ब्याज दर सर मिलता है नहीं, मुद्रा की आर मांग, पे। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी हिंदी में हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति कहलाएगा। जहां दोनों का कटाव होता है उसी जगह ब्याज दर का निर्धारण होता है। बोलो फिर से। सर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, और जहाँ पे दोनों का वहीं पे ब्याज दर निर्धारण होता है। बॉन्ड बाजार में सब जगह यही बात बोलना है, लेकिन नाम बदलते चला जाएगा। बॉन्ड बाजार में बॉन्ड की कीमत का निर्धारण होता है। Yes, बॉन्ड sir. की मांग और बॉन्ड की पूर्ति के कटाव बिंदु ई पर 1/r बॉन्ड की कीमत की निर्धारण होती है। बोलिए इसको। सर बॉन्ड बाजार में बॉन्ड की कीमत का निर्धारण होता है, और बॉन्ड की मांग और बॉन्ड की पूर्ति पे ई बिंदु पर बॉन्ड की कीमत का निर्धारण होता है। और ब्याज का बोलो तो? सर ब्याज बाजार में ब्याज दर संतुलन प्राप्ति होती है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहाँ पे कटती ई बिंदु पर, वहां पे ब्याज दर मिलता है। और इसी को मुद्रा बाजार कहते हैं। ब्याज बाजार नहीं, मुद्रा बाजार। अच्छा, मुद्रा बाजार। यहाँ लिखा हुआ है ना भाई, इसीलिए तो पढ़वा रहे हैं मुद्रा बाजार में। यस सर, यस सर। लिखा हुआ उसी को पढ़ना है, तुम फिर से पढ़ो। मुद्रा बाजार में ब्याज दर संतुलन प्राप्त होता है। और इधर बॉन्ड बाजार में? बॉन्ड बाजार में बॉन्ड की कीमत का निर्धारण होता है। बॉन्ड का कीमत किसके बराबर होता है? 1/r। ब्याज दर कितना के बराबर होता है? r। हाँ,
तो ये सब बाजार का जब एक साथ हम लोग निर्धारण करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम। क्या नाम हो जाएगा सर जी? जनरल हाँ इक्विलिब्रियम। हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे कि मुद्रा बाजार में सप्लाई जो रहेगी वो बेलोच रहेगी क्या? हाँ बेलोच। तो रिजर्व बैंक का तुमको इसके पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। रिजर्व बैंक जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है कौन नोट छापता है? आरबीआई सर, अब बाजार रिजर्व में बैंक ऑफ टोकरी, इंडिया। बाजार में टोकरी में नोट छाप छाप के कोई बेचता है? जी नहीं, नहीं वो सर। एक एजेंसी है। इसे सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज लंबवत रेखा होती है, लिख लीजिए। कांस्टेंट स्थिर हाँ सर रहेगा। समझ गए। समझ गए? नहीं लिख लीजिए। क्वेश्चन किए जी। इसी से अंदाजा लगता है ना कि क्या समझ गए। क्वेश्चन पूछने से हमको पता चल जाता है क्या और बताना चाहिए, इसलिए लिख लीजिए। हम समझे कि आप समझे हुए हैं। मुद्रा की पूर्ति की रेखा जो है, मुद्रा की पूर्ति की रेखा लंबवत होती है और मुद्रा की मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स और जनरल इक्विलिब्रियम, इसलिए तरलता परलता का नाम नहीं बोल रहे हैं। तरलता केन्स ने दिया है। केन्स का जहां बातचीत किए हुए ISLA में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी सर पढ़े। तब वही अब आपका कोर्स समापन पर आ रहा है, फिर आप वापस लौटिएगा जीरो पर। जाओ IAS पढ़ लिए, LM पढ़ लिए, तो LM में M कैसा था? लंबवत। L ऊपर से 1 2 3 4 5 को खींचा जाता था। तो मुद्रा की पूर्ति की रेखा लंबवत होती है। तो मार्शल साहब जो हैं वो अपना एक डिमांड बराबर सप्लाई लिए, बोले कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। और इसी का नाम हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या नाम हो गया? पार्शियल इक्विलिब्रियम। आंशिक संतुलन। मार्शल ने अन्य बातों को स्थिर रखा है। इसी स्थिति को मार्शल संतुलन कहा जाता है। उमेश, जी उमेश सर। जी इस सर। पेज को आप पढ़िए तो। सर मार्शल D बराबर यस मानते हैं, D बराबर FP और S बराबर FP पार्शियल इक्विलिब्रियम आंशिक संतुलन। मार्शल ने उसको अन्य ऐसे बातों को पढ़िए, D इज ए फंक्शन ऑफ P, फंक्शन ऑफ S इज ए प्राइस। फंक्शन। हाँ, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसे बोलिए। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। लिखा रहेगा D बराबर FP। बोलने का होगा सर डिमांड इज ए फंक्शन। सर डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस और सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस। हाँ, तो इसको कौन इक्विलिब्रियम माना जाएगा? आंशिक संतुलन, पार्शियल इक्विलिब्रियम। हाँ, मार्शल ने अन्य बातों को स्थिर रखा, इसी स्थिति को मार्शल संतुलन कहा जाता है।
वालरा या वालरस के अनुसार डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस विभिन्न क्रेताओं का अलग अलग संतुलन होगा। इसके लिए मांग एवं पूर्ति मांग और पूर्ति दोनों का मांग और पूर्ति संतुलन होगा। विभिन्न क्रेताओं का अलग अलग संतुलन होगा। इसके लिए मांग एवं पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। विभिन्न क्रेताओं एवं विक्रेताओं का अलग अलग संतुलन होगा। मांग और पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। सूत्र उतर गया? जी सर। उमेश उतार लिए सूत्र? जी सर। अमितेश? जी सर उतार लिए। अब उसी तरीके से सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरह से विभिन्न विक्रेताओं का होगा। SM इज ए फंक्शन ऑफ PM। यहाँ देंगे J इज इक्वल टू M, SJ
J is equal to M FM PM. विभिन्न विक्रेताओं का सामान्य संतुलन में अलग अलग समीकरण होगा और तब सामान्य संतुलन की प्राप्ति होगी। विभिन्न विक्रेताओं का सामान्य संतुलन में अलग अलग समीकरण होगा, तब सामान्य संतुलन की प्राप्ति होगी। उतार लिए? जी सर। जी सर। अब D1 is equal to S1, D2 is equal to S2, D3 is equal to S3, Dn is equal to Sm. General equilibrium से
इफिशियंसी की प्राप्ति होगी सभी बाजारों में एक साथ संतुलन प्राप्ति को जनरल इक्विलिब्रियम अमितेश पढ़ो तो इस पेज को। सर D1 is equal to S1, D2 is equal to S2, D3 is equal to S3, Dn is equal to Sm. सिग्मा सर सिग्मा Di is equal to sigma Sj. So उसके I is equal to 1, J is equal to 1. General summed up to n, I is equal Summed to 1 summed up to n. I is equal to 1 summed up to n, and J is equal to 1 summed up to is equal to m. Summed up माने जोड़ा गया, summed up to m. Summed up to m. SJ. हाँ, और आगे पढ़िए। जनरल इक्विलिब्रियम इस से एफिशिएंसी की प्राप्ति होगी सभी बाजारों से एक साथ संतुलन प्राप्ति सभी बाजारों से एक साथ संतुलन प्राप्ति को जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सभी बाजारों में एक साथ सभी बाजारों में एक साथ संतुलन प्राप्ति को जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिर पढ़ो इस लाइन को ऊपर से, जनरल इक्विलिब्रियम से पढ़ो ना सर। ये जनरल इक्विलिब्रियम से एफिशिएंसी की प्राप्ति होगी सभी बाजारों में एक साथ संतुलन प्राप्ति को जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। वस्तु बाजार में संतुलन प्लस साधन बाजार में संतुलन प्लस श्रम बाजार में संतुलन प्लस पूंजी बाजार में संतुलन बॉन्ड बाजार में संतुलन सभी तरह के बाजार में
संतुलन होगा। अगर कहीं एक्सेस सप्लाई है तो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड होगा। अमितेश पढ़ो तो इस पेज को। वस्तु बाजार में संतुलन प्लस साधन बाजार में संतुलन प्लस श्रम बाजार में संतुलन प्लस पूंजी बाजार में संतुलन प्लस बॉन्ड बाजार में संतुलन प्लस सभी तरह के बाजार में संतुलन होगी। अगर कहीं एक्सेस सप्लाई है तो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड होगा। हो गया सर। होगा। उमेश जी सर। इस पेज को पढ़ो तो। जी सर। वस्तु बाजार में संतुलन प्लस साधन बाजार में संतुलन प्लस श्रम बाजार में संतुलन प्लस पूंजी बाजार में संतुलन प्लस बॉन्ड बाजार में संतुलन प्लस सभी तरह के बाजार में संतुलन होगा। अगर कहीं एक्सेस सप्लाई है तो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड होगी। सर हाँ ठीक, करेक्ट है। इसी से अर्थव्यवस्था में इफिशियंसी बनी रहेगी। कार्य क्षमता उच्च कोटि की होगी। अर्थव्यवस्था में जनरल इक्विलिब्रियम की प्राप्ति होगी। वालरा के अनुसार एक्सेस सप्लाई तथा एक्सेस डिमांड अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलन
स्थापित करेगी। इसी को जनरल इक्विलिब्रियम की प्राप्ति कही जाएगी। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल एक वस्तु को लेता है, जबकि वालरा सभी क्षेत्रों में एक साथ संतुलन की स्थापना की धारणा को मार्शल से पहले 1874 में स्थापित किया, जबकि मार्शल ने 1890 में स्थापित किया। अमितेश, यस सर। इस बोर्ड को पढ़ो तो। किसको सर? जो है अभी जो लिखे, हाँ अभी जो लिखा हुआ है बोर्ड उसको पढ़ो। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल वस्तु को लेता है, जबकि वालरा सभी क्षेत्रों के एक साथ संतुलन की स्थापना की धारणा को मार्शल से पहले 1874 में स्थापित किया, जबकि मार्शल ने 1890 में स्थापित किया। यहाँ पर एक वस्तु कर दो, केवल एक वस्तु, केवल एक जोड़ दीजिए, एक वस्तु। मार्शल ने केवल एक वस्तु को लेता है। मार्शल ने केवल एक वस्तु को लेता है। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल एक वस्तु को लेता है। पढ़िए, फिर से पढ़ो अब इसको। अमितेश जी सर। फिर से एक बार पढ़ो तो। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल एक वस्तु को लेता है, जबकि वालरा सभी क्षेत्रों एक साथ संतुलन की स्थापना की धारणा को मार्शल से पहले 1874 में स्थापित किया, जबकि मार्शल ने 1890 में स्थापित किया। वालरा ने सभी क्षेत्रों को एक
सभी क्षेत्रों को एक साथ संतुलन की स्थापना की धारणा, सभी क्षेत्रों में, हाँ सर लिखा हुआ है। सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में एक साथ संतुलन एक साथ संतुलन की स्थापना की धारणा को मार्शल से पहले, यस सर, मार्शल से पहले 1874 में स्थापित किया, जबकि मार्शल ने 1890 में, मार्शल ने 1890 में स्थापित किया। दैट्स ऑल। इसको याद करके रीराइट करोगे, कितना मिनट में हुआ? क्या सर? इस पूरे को याद करके बिना देखे हुए लिख करके भेजोगे। अच्छा ठीक है सर। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम। अभी आप लोग आइए बोर्ड पर। अब प्रणाम का रिकॉर्डिंग होता है, प्रणाम का रिकॉर्डिंग होता है। आराम से फोटो आपका यूट्यूब में सबका फोटो आ रहा है। जी सर। है ना? आप लोग VIP हैं। पूरे भारतवर्ष में आपका फोटो, देश विदेश में आपका फोटो, अब फॉरेन में भी, ये फॉरेन में जब देखता है तो उसको तो हिंदी आता नहीं है, तो चेहरे देखेगा क्या? चेहरा ही देखेगा, इंडियन सब बैठा हुआ है, तो चेहरा आपका इसमें साफ साफ आवे, इंडियन है आप। और जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां देख करके आपको मन में उसको उत्कंठा होती है। उमेश का दोस्त है वो, जो है वो केवल फोन करता है लेकिन पढ़ता नहीं है। सर जी अभी क्लास नहीं लिए हैं ना, अभी तक आए। अब तो बहुत आगे बढ़ गया ना। अब जो है आप लोगों का कितना क्लास हो गया? 1 महीना से ऊपर हो गया सर। 1 महीना और पहले से चल रहा है? जी सर। मेरा तो सर 1 महीना से शुरू हुआ। सुनीता कब से तुम्हारा शुरू हुआ था? जुलाई से आरंभ हुआ था। उसके बाद जुटते चले गए। तो अब सिस्टमेटिक रूप से हर आदमी अपना चेक कर लीजिए, क्या नहीं पढ़ा है वो हमको लिख के भेजेगा, हम रिपीट कर देंगे वो। सिस्टमेटिक रूप से कोई आदमी छूट गया, नहीं पढ़ पाया, कोई चीज नहीं समझ पाया, तो वो आप लिख के हमको भेजिएगा, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। और अब पढ़ाई को हम लोग को हर हालत में सफलता में बदलना है, कॉम्पीट करके दिखाना है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी प्रणाम।